हेलो फ्रेंड्स। सुपर हीरोज़ की अगर बात की जाए तो हमेशा हमारे मन में आता है कि वो सबको बचाते हैं, लेकिन हैनकॉक एक ऐसा सुपर हीरो है जो लोगों को बचाता तो है लेकिन तोड़फोड़ और शहर का नुकसान उससे भी ज़्यादा करता है। ये 2008 की एक सुपर हीरो कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। हैनकॉक की सुपर पावर्स में फ्लाइट, इनवल्नरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो उसको बहुत पावरफुल बना देती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मूवी पे चलते हैं और इस मूवी की कहानी आपको एंड में थोड़ा इमोशनल कर सकती है। मूवी की शुरुआत में हाईवे पर कुछ गाड़ियां बहुत तेजी से चल रही होती हैं और वो सब चोर होते हैं जिनका पीछा पुलिस कर रही होती है, जिसका लाइव टेलीकास्ट सभी जगह आ रहा होता है। फिर हमको हैनकॉक दिखता है जो मस्त घोड़े बेच के सो रहा होता है, जहां एक बच्चा आकर उसे जगाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि वहां पर क्या हो रहा है, तुम्हें उन्हें जाकर रोकना चाहिए। तब हैनकॉक उससे बोलता है कि चल वे 2x2 अपना काम कर। इसके बाद वो छोटा बच्चा #गाली देकर वहां से चला जाता है। फिर हैनकॉक उड़ते हुए वहां उन चोरों से निपटने के लिए चला जाता है। साथ में वो बहुत सा नुकसान भी करता है और सीधा उनकी कार के अंदर लैंड करता है और बोलता है कि चलो अब अच्छे बच्चों की तरह कार को साइड में रोक दो। बट वो उस पर गोली चलाने लगते हैं जिससे उसकी दारू की बोतल टूट जाती है। फिर वो उन सब से बोलता है कि ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया और उनकी गाड़ी को रोककर हवा में उड़ा के एक बिल्डिंग पर लटका देता है। बेसिकली हैनकॉक एक ऐसा सुपर हीरो है जो सुपर हीरो होने के बाद भी बेरोजगार है। लोग उसको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। उसे सब लोग बेवड़ा कहते रहते हैं, जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और उल्टे सीधे काम करता रहता है और दारू तो सबसे ज़्यादा पीता है। आगे हमें रे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट है। वो एक कंपनी में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। रे एक बहुत ही अच्छा दिल का इंसान है और वो सभी लोगों की सोच को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करता रहता है और कमज़ोर और गरीब की मदद के लिए कंपनियों को फोर्स करता रहता है। उसका एक ऑल हार्ट सिंबल भी है जो सबकी हेल्प करने का संदेश देता है। आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद रे अपनी कार से अपने घर जा रहा होता है, जहां एक रेल क्रॉसिंग पर उसकी कार फंस जाती है। ट्रेन भी सामने से आ रही होती है जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाता है, जिसके कारण वो कार से बाहर नहीं निकल पाता है। तभी वहां पर अचानक से हैनकॉक आ जाता है और उसकी कार को उठा के दूसरी जगह रख देता है और ट्रेन के सामने आ जाता है, जिस कारण से रे तो बच जाता है लेकिन ट्रेन का इंजन टूट जाता है और सारे डिब्बे ट्रैक से उतर जाते हैं, जिसके कारण लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और वो सब हैनकॉक पर चिल्लाने लगते हैं, तुम्हारे कारण इस शहर का बहुत नुकसान हो रहा है, तुम एक नंबर के बेवड़े हो, तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। रे हैनकॉक को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए और लोगों से बोलता है कि अगर आज ये नहीं होता तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं होता। इसके बाद हैनकॉक उसकी कार एंड रे को हवा में उड़ाते हुए उसके घर तक पहुंचाता है, जहां उसका बेटा एरोन हैनकॉक को देख के बहुत खुश होता है। रे हैनकॉक को बताता है कि एरोन तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है और उसकी वाइफ कहती है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हारी कार क्यों टूट गई है। तब वो बताता है कि एक हादसा हो गया था जिसमें हैनकॉक ने मेरी जान बचा ली है। बट ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ हैनकॉक को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुई होती है और शायद उसको पहले से जानती है। वो खाना खाते वक्त बार बार उसको देखती है। रे हैनकॉक को समझाता है कि मैं एक पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट हूँ और जो तुमने आज मेरे लिए किया है उसका कर्ज चुकाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिससे अभी जो तुम्हारी इमेज है जमाने के सामने मैं उसको सही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यही काम है। हैनकॉक, मैं कंपनीज की इमेज सुधारता हूँ। इसके बाद हैनकॉक वहाँ से उड़कर चला जाता है बिना कोई जवाब दिए। असल में हैनकॉक को कुछ भी याद नहीं होता है कि वो कहाँ से आया है और उसका क्या नाम है। सिर्फ उसके पास कुछ कार्ड एंड 2 मूवीज़ की टिकट्स होते हैं बस, और वो एक पहाड़ पर छोटे से घर में रहता है। अगले दिन है हैनकॉक रे के घर वापस आता है, जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि देखो देखो बेवड़ा आ गया, जिसको सुनकर हैनकॉक को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस बच्चे को हवा में बहुत ऊपर तक उड़ा देता है और थोड़ी देर बाद वापस नीचे आता है, जिसको वो कैच करके वापस छोड़ देता है, जिससे वो बच्चा बहुत तेज रोने लगता है। रे हैनकॉक को देखकर बहुत खुश होता है लेकिन उसे उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलता है। फिर वो हैनकॉक को समझाता है कि तुम्हें सड़क पर इतनी स्पीड में लैंड नहीं करना चाहिए, तुम हर जगह गड्ढे कर देते हो, बार बार नगर पालिका नहीं आ सकती है तुम्हारे द्वारा किए हुए गड्ढे को भरने के लिए। आगे वो उसे दिखाता है कि यूट्यूब पर तुम्हारे बहुत बुरे वीडियोस ही डले हैं, जिससे तुम्हारी एक नेगेटिव इमेज बन रही है। तुम मदद तो करते हो लेकिन तुम्हारे कारण शहर की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। वो हैनकॉक को उसकी पावर्स के बारे में समझाता है कि वो उसका यूज़ कैसे कर सकता है सबके अच्छे के लिए।
इसके बाद रे की वाइफ मैरी आ जाती है, जो हैनकॉक को फिर से देखकर शॉक होती है। वो टीवी ऑन कर देती है जिसमें हैनकॉक के बारे में ही न्यूज़ चल रही होती है और एंकर बहुत गुस्से में बोल रही होती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बस लोगों का नुकसान कर रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए था। इसके बाद रे बोलता है कि ये सबसे अच्छा टाइम है तुम्हारे लिए, लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं। अगर तुमने अपनी मर्जी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया तो तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी होने लगेगी धीरे धीरे। मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारे 2 हफ्ते मांग रहा हूँ। अगर तुम 2 हफ्ते जेल में रहोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सारे लोग जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं बाद में वो पक्का तुम्हारे लिए तड़प जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पास तुम्हारी सुपर पावर्स हैं, तुम जेल से वैसे भी उड़ के बाहर निकल सकते हो। आगे हम देखते हैं कि हैनकॉक रे की बात मान जाता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि मैंने आज तक जो कुछ भी गलत किया है मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूं और पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करता हूं और आप लोगों को मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद पुलिस हैनकॉक को अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल में भेज देती है, जहाँ पर और कैदी उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादा को हैनकॉक ने ही जेल में डाला हुआ होता है। वो सब हैनकॉक को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अब तो हम सब लोग तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे साले, तूने जो हम लोग के साथ किया है उसका हिसाब तुझे देना होगा। लेकिन हैनकॉक इन सबको वार्निंग देता है कि अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसका सर मैं इस गैंडे के पिछवाड़े में डाल दूंगा। वो हैनकॉक की बात नहीं मानते हैं और हैनकॉक बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद तो शायद आप अपनी हंसी को भी ना रोक पाएं और हो सकता है कि आपका पेट भी दर्द करने लगे हंसते हंसते। आगे हम देखते हैं कि रे अगले दिन हैनकॉक से मिलने आया होता है और उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी के सर को किसी के पिछवाड़े में डाल दिया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। रे उसको आगे बताता है कि तुम्हारी सज़ा 8 साल की है, जिसको सुनकर हैनकॉक बोलता है कि 8 साल, तुमने तो सिर्फ 2 हफ्ते कहा था मुझसे रे। और हैनकॉक दरवाजे तोड़ के वहाँ से जाने लगता है, जिस पर रे उसको रोक कर बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, उन्हें पक्का तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो उसकी बात को किसी तरह से मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेल में हैनकॉक के दिन बीतते जाते हैं, जहाँ पर रे उसको एक सुपर हीरो को क्या करना चाहिए इसकी टिप्स देने के लिए आते रहता है और तुम्हें कैसे पुलिस एंड पब्लिक से कैसे बिहेव करना है इस बारे में बताता है। अभी हैनकॉक किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि पहले कभी भी वो किसी से इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ है। एक दिन रे का सन एंड उसकी वाइफ उसको खाना लेके आते हैं, जहां एरन उसको देखकर बहुत खुश होता है और मैरी अचानक से बोलती है कि रे एक बहुत अच्छा इंसान है, प्लीज़ कभी भी उसको निराश नहीं होने देना। जिससे सुनकर हैनकॉक थोड़ा सोचने लगता है। इसके बाद मैरी वहां से चली जाती है। यहाँ पर अब हैनकॉक के नेचर में धीरे धीरे सुधार आता जाता है। रे एक दिन हैनकॉक के लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लेके आता है। तभी हैनकॉक रे से बोलता है कि मुझे अभी तक किसी ने भी याद नहीं किया है। फिर इसके बाद रे बोलता है कि वो तुम्हें ज़रूर याद करेंगे, वो ज़रूर तुम्हें बुलाएंगे। हैनकॉक जेल में कुछ साथियों के साथ बहुत दिनों से बैठ रहा होता है और वो किसी से कुछ भी नहीं बोलता है। तब वो उससे बोलते हैं कि आज तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना ही होगा हैनकॉक। बहुत मनाने के बाद हैनकॉक उन सब से बोलता है कि मेरा नाम हैनकॉक है और मैं बहुत ज़्यादा दारू पीता हूँ। जिसके बाद हैनकॉक की इतनी बात सुन के वो सब बहुत खुश होते हैं कि चलो हैनकॉक कम से कम कुछ तो बोला। शहर में क्राइम बढ़ने लगता है, अब चोरों को किसी का भी डर नहीं होता है। फाइनली पुलिस चीफ को हैनकॉक को बुलाने के लिए कॉल करना पड़ता है और हैनकॉक के पास एक बहुत अच्छा मौका होता है अपनी इमेज को सही बनाने के लिए, जिससे लोग उसे पसंद करने लगे। एक बैंक में कुछ गुंडे कुछ लोगों को किडनैप किए हुए हैं और उन सब लोगों में उन चोरों ने बॉम्ब लगा दिए हैं जिनको हैनकॉक को बचाना है। वो अपना सुपर हीरो सूट पहन के वहाँ उड़ते हुए पहुँचता है और इस बार वो किसी भी बिल्डिंग को नहीं तोड़ता है। पुलिस वाले ये सब देखकर चौंक जाते हैं कि अब नगर पालिका को गड्ढे को भरने के लिए बार बार नहीं आना पड़ेगा। सबसे पहले वो वहाँ एक घायल लेडी पुलिस ऑफिसर को बचाता है, जिसको सेव करने के बाद वो फिर बहुत ही आसानी से एक एक गुंडे को पकड़ लेता है और लास्ट वाले का हाथ रिमोट समेत काट देता है और उन सब लोगों को उनसे बचा लेता है और उस बॉम्ब को फटने से भी रोक देता है। हैनकॉक पुलिस से बोलता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तब वो पुलिस वाला उससे बोलता है कि नहीं हैनकॉक, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस काम के बाद तो हैनकॉक को बहुत फेम मिलता है, लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। वो ये सब देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं टीवी पर
ये सब देखकर रे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फाइनली हैनकॉक को लोग अब बहुत पसंद करने लगे हैं। रात को वो सब डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से लोग हैनकॉक के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। डिनर करते वक्त हैनकॉक रे से पूछता है कि तुम मैरी से कैसे मिले। तब वो बताता है कि मेरी पहली वाइफ एरॉन को जन्म देते वक्त इस दुनिया से चली गई। किस्मत ने मुझे कुछ टाइम के बाद एक एंजल से मिलाया जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है। इसके बाद रे हैनकॉक से बोलता है कि तुम्हारी क्या स्टोरी है हैनकॉक, तुम क्या किसी दूसरी दुनिया से आए हो, तुम्हें ये सुपर पावर कहाँ से मिली है। फिर हैनकॉक बताता है कि मैं भी यहीं का हूँ, मैं बहुत बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे जख्म अपने आप भरने लगे, जिससे वहाँ के सब डॉक्टर्स शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये सब बातें 80 साल पुरानी है। मैं कभी बूढ़ा नहीं होता हूँ। जिसको सुनकर रे थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो आगे बोलता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा नहीं लगता हूँ, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का इस दुनिया में कोई ना हो। उस हॉस्पिटल में मुझे देखने कोई भी नहीं आया था। इस बात को सुनकर मैरी को बहुत बुरा फील होने लगता है। उस पार्टी में रे कुछ ज़्यादा ही पी लेता है, जिसके बाद हैनकॉक उसको उठा के उसके घर तक छोड़ता है। इसके बाद वो किचन में मैरी के पास जाता है, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि मैरी उसके बारे में कुछ जानती है। मैरी उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, बट वो एक दूसरे को किस करने वाले ही होते हैं। तब हम देखते हैं कि मैरी उसको एक जोर से मुक्का मारती है और घर की एक पूरी दीवार टूट जाती है। जिसके बाद हैनकॉक घर से बाहर जाके गिरता है, जहाँ मैरी उसके पास जाके बोलती है कि अगर इस बारे में रे को कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अगले दिन रे दीवार को देखकर शॉक हो जाता है कि ये कैसे टूट गई है। तब मैरी बोलती है कि कल रात को हैनकॉक को बहुत जोर से छींक आ गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हैनकॉक आ जाता है और वो समझ जाता है कि मैरी में भी सुपर पावर्स हैं। वो वहाँ थोड़े फनी से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वो उससे बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जिसके बाद मैरी बोलती है कि ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद तुम मेरी फैमिली से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। वहीं जेल में हम देखते हैं कि वो गुंडे हैनकॉक से बदला लेने का प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि इस बार हम इसे छोड़ेंगे नहीं। शाम को मैरी हैनकॉक जहां पर रहता है उस जगह जाती है, जहां पर हैनकॉक उससे पूछता है कि हम दोनों कौन हैं, मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, मैं तुम्हें कैसे जानता हूं। तभी मैरी बोलती है कि अलग अलग ज़माने में लोग हमें अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई हमें भगवान बोलता है, कोई हमें फरिश्ता बोलता है, और आज के टाइम में लोग हमें सुपर हीरोज बोलते हैं। लेकिन अभी भी मैरी हैनकॉक से बहुत सी बात छुपा रही होती है, जिसको ना बताने के कारण उनके बीच में एक ज़बरदस्त फाइट हो जाती है। वहीं रे अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। बहुत देर तक फाइट करने के बाद वो शांत हो जाते हैं और मैरी इमोशनल हो जाती है। तभी हैनकॉक उससे बोलता है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया हो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैरी को हैनकॉक से फाइट करते हुए रे ने देख लिया होता है और वो घर आकर उससे पूछता है कि तुम कैसे हवा में उड़ रही थी, तुमने और मुझसे क्या क्या छुपाया है। तब मैरी बताती है कि हैनकॉक मेरा हस्बैंड है, जिसको सुनकर रे को शौक लगता है और साथ साथ हैनकॉक को भी। और वो आगे बताती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है और ये शायद तुम पैदा भी नहीं हुए होगे उससे पहले की बात है। हमारे जैसे सुपर हीरोज को जोड़ों में बनाया गया था, बाकी सब एक दूसरे के साथ में रहने लगे, जिससे वो सब इंसान की तरह हो गए और बाद में मर गए। सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। रे बोलता है कि और तुमने ये सब बातें मुझसे छुपाई, मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ। मैरी बोलती है कि कभी कभी भरोसा ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ बातों को खुद से डिसाइड करना पड़ता है। तभी हैनकॉक बोलता है कि तो ये सब तुमने डिसाइड किया था कि मैं हमेशा अकेला रहूं। इसके बाद हैनकॉक वहां से चला जाता है और इमोशनल होकर रात को वो एक शॉप से दारू ले रहा होता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे उस पर फायर कर देते हैं, लेकिन इस बार गोली उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैरी हॉस्पिटल में हैनकॉक को देखने के लिए पहुंच जाती है और वहां उससे बोलती है कि इसलिए मैं तुमसे दूर हो रही थी। तुम और मैं जितना करीब आएंगे तुम्हारी सुपर पावर्स उतनी ही कम होती जाएगी। बेसिकली मैरी हैनकॉक को ये समझाना चाहती है कि हमें ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम मेरे पास ऑटोमेटिक आओगे, बट हमें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो हम भी एक आम इंसान की तरह हो जाएंगे, उन्हीं की तरह जिएंगे और उन्हीं की तरह मारे जाएंगे। तब हैनकॉक उससे पूछता है कि फिर मेरी बॉडी पर ये सब चोट के निशान क्यों हैं।
तब वो बताती है कि अलग अलग टाइम पर हमने इस दुनिया में बुरे लोगों से फाइट की है, जिससे हमारे बहुत से दुश्मन बने हैं, जिन्होंने मुझे और तुम्हें मारने की कोशिश की है, लेकिन कई बार तुमने मेरी जान को बचाया है अपनी जान खतरे में डाल के। और लास्ट टाइम 80 साल पहले जब फिर से तुमने मुझे बचाया, तब तुम्हारा पूरा सर फट गया था और तुम्हें बचाने का बस एक ही उपाय था कि मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। तभी हैनकॉक बोलता है कि इसलिए मेरे पास उस टाइम की 2 मूवीज़ की टिकट हैं। अब मुझे याद आया। वहाँ पर रे एंड एरॉन भी पहुँच जाते हैं, जो हैनकॉक को देखने के लिए आए हैं। अचानक से वहाँ पर वो बैंक वाले गुंडे जेल से भागकर यहाँ पहुँच जाते हैं, जो इस बार उससे बदला लेने के लिए आए हैं, और हैनकॉक पर फायर कर देते हैं। लेकिन इस बार मैरी उसको बचाने के लिए बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। हैनकॉक उन सब गुंडों से निपट रहा होता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इस बार जितना भी नुकसान हैनकॉक की बॉडी को होता है, उतना ही असर मैरी की बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। वो गुंडे उससे बोलते हैं कि देख लिया ना हैनकॉक, तुम भी हम सब की तरह एक इंसान के जैसे ही हो, तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो। और साथ में वो उस पर गोली भी चलाता जाता है। इस मूवी ने जितना हमें शुरू के पार्ट में हंसाया था, अब ये पार्ट उतना ही इमोशनल हो जाता है, जहाँ पर मैरी एंड हैनकॉक का दर्द हमें फील होने लगता है। रे किसी तरह से उस गुंडे को मारकर हैनकॉक को बचा लेता है, लेकिन तब तक हैनकॉक एंड मैरी दोनों अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। जैसे तैसे करके हैनकॉक को होश आता है और वो समझ चुका होता है कि अगर मैरी को वापस से सही करना है तो मुझे उससे दूर जाना पड़ेगा। और वो हिम्मत करके वहाँ से जंप करके फिर इसके बाद वो मून के डायरेक्शन में उड़ जाता है। हैनकॉक के दूर जाने से मैरी को होश आने लगता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कभी कभी लाइफ में हमें अपने लव्ड वंस की खुशी के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इस कहानी में हैनकॉक एंड मैरी को करना पड़ रहा है। 1 महीने बाद हम देखते हैं कि रे, मैरी एंड एरॉन बहुत खुश हैं और वो मस्त रात में घूम रहे होते हैं। तभी रे के पास हैनकॉक का कॉल आता है और वो उन सब से मून की तरफ देखने को बोलता है, जहाँ पर उसने रे के ऑल हार्ट लोगों को मून पर बना दिया है। और आगे वो बोलता है कि रे, एक दिन तुम जरूर इस दुनिया को बदलोगे। इसके बाद हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। एम करते हैं इस वीडियो पर 500 लाइक्स का। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।